लोग अपने घरों में सेफ होंगे, अच्छे से होंगे। और आज से आपकी हिंदी की भी क्लास शुरू हो गई है। तो आपका पहला पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको पुस्तक का नाम बता दूं। आपकी पुस्तक का नाम है हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 2 और मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर मिस मीना। तो हम पढ़ेंगे भाषा, भाषा और इसके रूप। जो हम अपने विचार, भाषा क्या है इसको पहले समझ लें। जो हम अपने विचार दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के विचार जो हम समझते हैं उन्हें उन समझाने के साधन को भाषा कहते हैं। सरल भाषा में हम बोलेंगे अपने विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। और मैं लिखती भी जा रही हूँ, जिसको कि आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से बोलेंगे भी मेरे साथ साथ। तो हम सरल भाषा में भाषा को क्या कहते हैं वो हम लिखते हैं। भाषा अपने विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। सरल भाषा में अगर हम बोलेंगे कि भाषा किसे कहते हैं तो अपने विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। कोई भी बात अगर आपसे हम करते हैं, आपको हम खड़ा करते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, या आप हिंदी की पुस्तक लाए हैं या नहीं लाए हैं, और ये चीज़ आप समझते हैं और आप फिर अपने विचार हमको जो बोलते हैं कि हम भूल गए या हम नहीं लाए हैं, तो अपनी बातों को समझाना और दूसरे की बात को समझने के साधन को या ढंग को हम भाषा कहते हैं। तो इसको सरल भाषा में बोलेंगे अपने विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। एक बारी मेरे साथ आप लोग सब बोलेंगे। भाषा अपने विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के कितने प्रकार हैं? अब हम समझेंगे कि भाषा के प्रकार होते हैं। भाषा के प्रकार भाषा के कितने प्रकार होते हैं? अगर हम भाषा के प्रकार देखें तो भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। और एक भाषा और है सांकेतिक। पर इस पहले हम समझेंगे मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा। भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार हैं? भाषा के प्रकार कितने हो गए? 2। भाषा के प्रकार, भाषा के कितने प्रकार हो गए? भाषा के प्रकार हो गए 2। एक है आपका मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं?
आपको मौखिक से समझ में आ रहा होगा कि जो भी हम बोल के अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा हो जाती है। मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे जैसे रेडियो सुनना, गाना गाना, गाना गाना और मोबाइल पर बात करना। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब भी कोई चीज़ हम अपने बोलकर अपने सामने वाले को जब हम समझाते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे रेडियो सुनना, रेडियो पे कोई अच्छा गाना आ रहा है, कोई जोक आ रहा है, कोई न्यूज़ आ रही है, तो उसे हम क्या करते हैं? उसे हम सुनते हैं, तो वो मौखिक भाषा हो गई। बोलते हैं, सुनना मौखिक भाषा हो गई। गाना गाना, अगला जो गाना गा रहा है वो जब हम अगला जो गाना गा रहा है उसे सुनते हैं, वो जो सामने वाला है उसकी मौखिक भाषा हो गई। इसी तरीके से लिखित भाषा है। जब हम अपने विचार हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मोबाइल पे जब हम लोग संदेश भेजते हैं तो वो लिखित भाषा हो जाती है, या हम किसी को पत्र लिखते हैं तो वो लिखित भाषा हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम ब्लैक बोर्ड पे इस समय जो हम ये लिख रहे हैं ये हमारी लिखित भाषा हो गई है।
जैसे मोबाइल पर संदेश भेजना, मोबाइल पर संदेश भेजना, पत्र लिखना आदि, इसे लिखित भाषा कहते हैं। अपने भाषा किसे कहते हैं? फिर से एक बारी मेरे साथ आप लोग बोलिए। अपने विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 2 प्रकार होते हैं। भाषा के कौन कौन से 2 प्रकार हैं? भाषा के 2 प्रकार हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जब भी हम अपने विचारों को लिख के प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कोई भी मैसेज आप संदेश जब हम मोबाइल पे टाइप करके भेजते हैं वो हमारी लिखित भाषा हो गई, या हम किसी को पत्र लिखते हैं वो हमारी लिखित भाषा हो गई। इसी तरीके से हम आप लोगों को लिख के ये समझा रहे हैं तो ये हमारी लिखित भाषा हो गई। तो भाषा की जो 2 प्रकार है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिख के अपने विचार को प्रकट करने को लिखित भाषा कहते हैं, बोल के अपने विचार प्रकट करने को मौखिक भाषा कहते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया है। अब जो तीसरी भाषा है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक मतलब संकेत में, इशारों में जो भी बात होती है उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं ये भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि आप लोग जब कहीं जाते हैं और आप लोग चौराहों पे पुलिस को खड़ा देखते हैं जो बीच में खड़ी रहती है और वो इशारा करती है एक तरफ से ऐसे और दूसरी तरफ से ऐसे, तो ये उसका एक संकेत होता है। ये संकेत होता है, ऐसे संकेत होता है मतलब कि इधर वाली लाइन को रोकना है, और जब वो ऐसे संकेत करता है तो इधर की लाइन को जाना है। ये सांकेतिक भाषा हो गई। इसी तरह अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और कोई बच्चा शैतानी करता है, बात करता है और हम उसको ऐसे इशारा करते हैं, यूं करते हैं, तो वो बच्चा समझ जाता है ये मेरा संकेत होता है, और अगला ये भाषा समझ जाता है कि मिस ने हमको बात करने से मना रोका है, कि हमको बात नहीं करना है। ये सांकेतिक भाषा हो गई। मतलब कोई भी बात अगर आप इशारे में करते हैं संकेत, ये सांकेतिक भाषा हो गई। लेकिन सांकेतिक भाषा को व्याकरण में ज्यादा स्थान नहीं दिया गया है। अब जिस तरह से हमारी भाषा है इसी तरह से जीव जंतुओं की भी भाषा होती है। आप सभी को मालूम होगी हर जीव जंतु की भाषा होती है। जैसे अगर आपने सुना होगा, आप जानते होंगे कि बिल्ली की भाषा क्या है। हर बिल्ली म्याऊ म्याऊ करेगी, कुत्ता भौंकता है, गाय रंभाती है, शेर दहाड़ता है। तो ये उसकी भाषा हो गई। हर पशु पक्षी जीव जंतुओं की अपनी एक भाषा होती है। पक्षियों की भी अपनी बोली होती है। कौवा काव काव करता है, चिड़िया ची ची करती है, ये भाषा है। मेढक टर टर करता है, ये उनकी जीव जंतुओं की भाषा है। इसी तरह हमारी राष्ट्रभाषा भी है। राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। जो ज़्यादा हम जगहों पे बात होती है वो हिंदी में ही होती है, तो हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा कहा जाता है।
जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग में बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा हो जाती है। जैसे गुजरात में बोली जाती है गुजराती, पंजाब में बोली जाती है पंजाबी, तो ये उनकी अपनी एक भाषा भी होती है। पर अधिकांश जो बोली जाती, जो राष्ट्रभाषा कहलाती है, वो हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो गई। अभी आपने देखा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार, भाषाओं के कितने कौन कौन से हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। इसके बाद आपने ये समझा कि हमारे जीव जंतुओं की भी भाषा होती है, अलग अलग जीव जंतुओं की अलग अलग उनकी भाषा है, और हमारी राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। अब हमारी आज यहाँ पे ये क्लास ओवर होती है। अब आगे जब हम मिलेंगे आपसे तो हम राज्य और राज्य में बोली जाने वाली बोली और पशु पक्षियों की बोली समझेंगे। लेकिन इसको ख़त्म करने से पहले एक चीज़ हम आप लोगों को समझाना मांगते हैं। आप लोग अपनी लिखाई पे बहुत ध्यान दीजिएगा और मात्राओं पे बहुत ध्यान दीजिएगा। जब भी आप लिखेंगे, इसको लिखेंगे और लर्न करेंगे, आप इसकी या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लर्न करिएगा, रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर आपने कॉपी ले ली है तो उसमें लिख लीजिएगा, वैसे आप रफ कॉपी में लिख के याद करिएगा। और जब आप लिखेंगे तो भ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भ का मुंह खुला होना चाहिए। अगर भ पे आप लकीर खींच देंगे इस तरीके से, अगर आप लकीर खींच देंगे तो ये म कहलाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो मात्राओं पे आप ध्यान देना है और आपको भ पे ध्यान देना है कि भ का मुंह खुला रहे, और अंक की बिंदियों पे ध्यान देना है, नहीं तो वो है होगा है। और मे पे अंक की बिंदी होती है पे अंक की बिंदी होती है, संदेश पे अंक की बिंदी है। बिंदियों पे ध्यान देना है, पूर्ण विराम पे ध्यान देना है, और भ पे ध्यान देना है कि भ का मुंह और ध का मुंह हमेशा खुला होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है।